जिनेंद्र बच्चों, आज का पाठ है वी फॉर विनय। कहते हैं ना, विनय ही धर्म का मूल है। विनय मतलब सबका रिस्पेक्ट करना। अब विनय अर्थात यहाँ पर बताया, विनय अर्थात अपने मतलब हम सबका रिस्पेक्ट कब कर सकते हैं, जब अपने अहंकार को क्या करेंगे, डाउन कर देंगे। तो कहा विनय अर्थात अपने अहंकार को क्या करना, डाउन रखना। और किसी भी छोटे बड़े के सामने मैं कुछ हूँ, मैं उनसे ज़्यादा हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, और दूसरे मतलब अपने आप को बड़ा और दूसरों को कम दिखाना, वो क्या हो गया, अहंकार। जब हम अपने अहंकार को डाउन रखेंगे तो फिर विनय भाव क्या होगा, प्रकट होगा। फिर विनय ऐसा भाव है जो शायद वर्तन में ना दिखे लेकिन समझ और दृष्टि में दिखाई दे। ऐसी लघुत्तम दशा जो किसी के भी निगेटिव नहीं देखेगी, पॉजिटिव को ढूंढेगी, ऐसी है विनय की दशा। तो वी फॉर विनय, जब हम विनय करेंगे तो हमारा क्या फायदा होगा। देखो, जब हम विनय करेंगे, जिसका विनय करेंगे उस व्यक्ति का क्या, हमें क्या मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। विनय करने से हम भी आनंदित रहते हैं, हमारे कारण से बाकी लोग भी क्या रहते हैं, आनंदित रहते हैं। और इसलिए हमारा काम क्या बन जाता है, आसान बनता है। हम सेंसियर बनते हैं, होशियार बनते हैं। जिनका विनय करते हो हम पे खुश रहते हैं। फिर विनय करने से, विनय के साथ जब काम करते हैं ना तो हम थकते नहीं है। और बिना विनय के काम किया तो थकान आती है, पर विनय से कभी सेवा करे तो फिर थकान नहीं आती। तो विनय करने वाले व्यक्ति सभी के क्या बन जाते हैं, प्रिय बन जाते हैं। तो ऐसा है विनय का फायदा। तब कहा, भगवान महावीर ने कहा कि जब हम अपना अहंकार घटा देते हैं तो हम सबका विनय करने लग जाते हैं। फिर सबका विनय होता है, व्यक्तियों का तो होता ही होता है, परंतु आप एक पेन भी उठाओगे तो आदर के साथ उठाओगे, एक झाड़ू भी निकालोगे तो आदर से निकालोगे, हर चीज़ का क्या करोगे, सम्मान करोगे। गांधी जी के जीवन की एक छोटी सी घटना। गांधी जी के आश्रम में एक व्यक्ति आया और उसने क्या किया पता है, एक चारपाई, चारपाई मतलब पता है ना, टिपॉय बोलते आप, एक चारपाई को जोर से खींचा और उसके ऊपर क्या हो गया, बैठ गया। अब गांधी जी ने ये देखा तो गांधी जी ने कहा, भाई चारपाई तुम्हें अपने ऊपर बैठाती है, तुम्हें विश्राम देती है, और जो तुम्हें विश्राम देता है, सम्मान देती है, उसके प्रति तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कि उसे क्या करो, सम्मान करो। मतलब देखो, गांधी जी ने कहा कि एक छोटी सी चारपाई जो हमारे काम आती है उसका भी क्या करो, सम्मान करो। तो हमारी हर एक चीज़ जो जो हमारे काम में आती है, ज्ञान के काम में आती है, बाकी आवश्यकताओं के काम में आती है, तो उस हर चीज़ का हमें क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और भी एक छोटी सी घटना है। एक चीन का फकीर था, फकीर मतलब एक आदमी था, परंतु फकीर के जैसा वो फर्नीचर बनाने का काम करता। वो फर्नीचर बनाता तो इतने सुंदर फर्नीचर बनते कि लोग जैसे कि उनके फर्नीचर बोलने लग जाए, ऐसे सुंदर थे और सभी उसके तरफ अट्रैक्ट होते थे। तो फकीर को जब पूछा तो फकीर ने कहा कि ये इसलिए ऐसी बात है क्योंकि मैं जब भी फर्नीचर बनाने के लिए थोड़ी भी जितनी लकड़ी चाहिए लेता हूँ तो पहले पेड़ के नीचे बैठता हूँ, उनसे बात करता हूँ। देखो, मन ही मन में क्या हो जाती है, टेलीपैथी से बात हो जाती है। अगर उनकी इच्छा है तो उनकी आज्ञा लेता हूँ और प्रेम पूर्वक लकड़ी लेकर के उसका क्या बनाता हूँ, फर्नीचर। मतलब उस जिस पेड़ से लकड़ी मिली उसका भी क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है, और उस रिस्पेक्ट से बना हुआ फर्नीचर भी सबको क्या देता था, आनंद देता था। तो देखा ना, हर एक चीज़ का विनय करने से तो जीवन कितना सुंदर बन सकता है। तो अगर हमें भी लगता है हमारे भीतर भी क्या आए, विनय आए, परम विनय प्रगटे, परमात्मा के प्रति विनय प्रगटे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। अगर हम सदगुरु के प्रति समर्पण करते हैं, क्या सदगुरु के प्रति समर्पण करेंगे तो अपने आप हमारा अहंकार क्या होता है, मिटता जाता है। क्योंकि सदगुरु हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकार हमारा क्या करते हैं, खोलते रहते हैं। समझ में आता है जब सदगुरु के सानिध्य में जाते हैं तो अपना अहंकार अपने आप को दिखने लगता है। तो धीरे धीरे हम उससे क्या होते हैं, दूर होते जाते हैं। तो हमें अगर सच में क्या करना है, अपने अहंकार से मुक्त होना है, परम विनय को प्राप्त करना है, तो सदगुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति क्या करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए। तो अब इसके बाद जो है वी फॉर वो, वी फॉर ओ मतलब हम सोगन लेते हैं ना, आपको कोई भी, अब सोगन किस बात की लेते हैं, वो किस बात की लेते हैं,
जो हमारी बुरी आदतें हैं, गलत बातें हैं जो छूटनी चाहिए, जैसे टीवी है, आप अलग अलग चीज़ों की सौगंध लेते हैं ना, तो जो रात्रि भोजन का त्याग करते हो, तो ये जो बुरे डीड्स हैं जो हमसे हमें लगता है कि छूटने चाहिए, उसकी हम क्या करते हैं, नियम लेते रहते हैं। तो आज आपके लिए क्या है, हमने क्या किया है, एक सुंदर सा नियमों का पत्र भेजा है। इसमें 30 पत्र है। आपको क्या करना है पता है, 8 दिन के लिए यहाँ पर एक चक्र बना हुआ है। आप क्या करोगे, आंखें बंद करोगे, ऐसा घुमाओगे और आपका हाथ जहाँ पर भी टिकेगा, जैसे कि 4 नंबर पे, फिर आप ढूंढोगे कि 4 नंबर का नियम कौन सा है। तो 4 नंबर का नियम है डू नॉट स्टील अदर्स थिंग। देखो, चोरी नहीं करना, हम तो करते नहीं, तो ऐसे छोटे छोटे नियम है। तो आपको 7 दिन के लिए वो नियम लेना है। अब आपके लिए क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन है, विनय अर्थात किसे डाउन रखना है। विनय में हमें क्या करना है, विनय का मतलब क्या है, हमारा क्या डाउन रहना चाहिए, तो विनय आएगा। सेकंड, हम जिस व्यक्ति का विनय करेंगे उसका हमें क्या मिलेगा। थर्ड, गांधी जी ने व्यक्ति को चारपाई का भी क्या करने को कहा। फोर्थ है, फकीर फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी लेता तो पहले क्या करता था। फिफ्थ क्वेश्चन है, किसके प्रति समर्पण भाव से हमारा अहंकार मिटता जाएगा। अब ये आपके लिए 5 क्वेश्चंस है। और अगर हमें लगता है कि हमारा भी परम विनय प्रगटे, तो हम क्या करेंगे, आज देवगुरु धर्म को 9 बार वंदन करेंगे और प्रार्थना करेगी कि हमारे भीतर भी ऐसा विनय भाव प्रकट हो। और ये नियम है, 7 दिन के लिए आप उसका पालन करेंगे। और नेक्स्ट है आपके लिए आज की एक्टिविटी, ध्यान से देखिएगा। इसमें कुछ नहीं है, ये जो है 16 बॉक्सेस हैं, तो उसमें आपने क्या रखा है, जैसे कॉइन्स है। कितने कॉइन्स है यहाँ पे, 16 कॉइन्स है। आप ये गेम आप 16 कॉइन्स रख के भी खेल सकते हो, या तो व्हाट्सएप इमेजेस में भी देख सकते हो। तो आपको इसमें क्या करना है पता है, इसमें से आपको 6 कॉइन्स उठा देना है। 6 कॉइन्स को बाजू में रख देना है निकाल के। ओनली कितने निकालना है, 6 ही निकालना है। और ऐसा करना, ऐसे निकालना है कि फिर आप आड़ा देखो, जैसे कि खड़ी लाइन देखो, आड़ी लाइन देखो, तो उसमें इवन नंबर्स रहने चाहिए। इवन नंबर ऑफ कॉइन्स मतलब कितने रह सकते, इवन पता है ना, 2 4 6 इवन नंबर्स होते हैं। तो 6 कॉइन्स ऐसे निकालना कि कोई भी आप लाइन देखो तो उसमें कितने कॉइन्स रहेंगे, सिर्फ ऊबी खड़ी या आड़ी कोई भी देखो तो उसमें कितने कॉइन्स रहेंगे, इवन नंबर, मतलब 2 रहेंगे या तो 4 रहेंगे। 1 नहीं चलेगा और 3 भी नहीं चलेगा। सो आप क्या कर सकते हो, आपके हिसाब से, आपको चाहे तो व्हाट्सएप इमेजेस में जो निकलना है उससे निकालना, उसे कलर करके भेज दो, या तो फिर आप कॉइन के साथ फोटो निकाल के भी भेज सकते हो। जय जिनेंद्र, जय महावीर, जय आनंद, जय शिव।